मैं यशवंत कुमार कचरा प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण का आधार पर लेकर अपने विचार आया हूँ आपके द्वार। ये नहीं है केवल मेरे विचार, अपितु यह है मेरा स्वप्न जो न जाने कब होगा साकार। तो सुनिए, स्वच्छ, हरित, सुरक्षित संसार के लिए हमें कचरे का प्रबंधन करके पर्यावरण संरक्षण करना होगा। हम कचरे को उजड़े वनों, पथरीली बंजर भूमि में डालें, उसमें स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों के बीज बोएं, गंदे आवासीय जल को टैंकरों के द्वारा ढोकर कचरे में बोए बीजों की सिंचाई करें। दूषित जल से हम नीम, देसी बबूल, पलास, यूकलिप्टिस, शीशम, पीपल, सागवान, गुलमोहर, जोजोबा, होबा, अरंड जैसे वृक्ष उगाकर प्राकृतिक वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। बायोडीजल वाले वृक्षों से बायोडीजल प्राप्त कर टैंकरों में लगने वाले डीजल की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। सामान्य समाज को जलावन की व इमारती लकड़ी उपलब्ध करवा सकते हैं। नगर व ग्राम निकाय तथा एनजीओ, वन विभाग इस कार्य को कर सकते हैं। इस योजना को लागू करने से हमारे नगर, ग्राम, नदियाँ, तालाब व वायु, मिट्टी स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएंगे। दूषित जल व कचरा नदियों, तालाबों में नहीं जाएगा। परिणाम स्वरूप शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। वनों से शुद्ध वायु और लकड़ी प्राप्त होगी। कचरा खाद में बदल जाएगा। मृदा स्वस्थ और संरक्षित होगी। नीम के बीज व पत्ते दूषित जल व कचरे से पनपने वाले कीटाणुओं को नष्ट करेंगे। टैंकरों से दूषित जल व कचरे के परिवहन पर जो खर्च होगा वह उपरयुक्त लाभ की तुलना में नगण्य है। वनों के साथ पंछियों की संख्या बढ़ेगी जो कीट नियंत्रण में सहायक होगी। दूषित जल व कचरे से विकसित वनों के कारण प्राकृतिक वनों पर भार कम होगा। वातावरण में नमी व ठंडक बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन की गति नियंत्रित होने लगेगी। समय पर और पर्याप्त वर्षा होगी। वातावरण में कार्बन की व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इन सभी बातों पर विचार करके समाज और सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इस योजना के परिणाम स्वरूप न केवल संसार स्वच्छ व हरित होगा, अपितु रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब समय आ गया है कि हम वन लगाने को पुण्य का कार्य समझकर करें। पत्थरों की कटाई, घिसाई से निकलने वाले अनुपयुक्त पत्थरों व पॉलिश पाउडर के साथ में कचरा डालकर, गंदा जल डालकर भी हम वन उगा सकते हैं। कचरा गंदे पानी के लिए छन्ने का काम करेगा। गंदे पानी का बहुत कुछ अंश वृक्षों के द्वारा उपयोग में ले लिया जाएगा। अतः इस योजना से भूमिगत जल के दूषित होने का खतरा बहुत ही कम है। इस योजना को अपनाकर हम अपनी माँ चंबल को, पवित्र गंगा यमुना को फिर से स्वस्थ व स्वच्छ देख सकेंगे। ये योजना कचरे व दूषित जल के अभिशाप को वरदान में बदल सकती है। सभी धर्म प्राण लोगों से अनुरोध है कि हम जितना समय, श्रम, धन कथा कीर्तन में खर्च करते हैं उसका आधा भी कचरा प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण में खर्च करें तो रामकृष्ण की क्रीड़ा भूमि भारत, शिव की जटाओं से निकली गंगा, कृष्ण लीला की साक्षी यमुना स्वच्छ हो सकती है। ऋषियों की तपोभूमि विंध्य, हिमालय, अरावली हरे भरे हो सकते हैं। जीवनदायिनी नदियाँ जीवंत हो सकती हैं। पूज्य गौ माता सड़कों पर मारी मारी न फिरेगी। हम पुण्य भूमि भारत के लिए, पवित्र तीर्थों के लिए, स्वच्छ नगर व ग्रामों के लिए, हरे भरे वनों, सदा नीरा नदियों, भावी संतानों के लिए कचरा प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में जुटें। जय भारत। धन्यवाद।